बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली कुकिंग विद शाहाना जी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और सबको बेहद पसंद आने वाली है जी। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश फ्राई। और फ़िश फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रहू फ़िश का इंतखाब किया है और मैं रहू ही लेती हूँ और वही मुझे पसंद है। तो चलें फिर मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं फ़िश किस तरह से परचेज़ करती हूँ जी। फ़िश लेने के लिए मैं सबसे पहले मार्केट गई और वहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ वैरायटी की मछलियाँ आपको दिखाई देंगी, जिसमें कि ये रहू भी है, ये काला रहू है जो सबसे बेस्ट होता है, और इसके बाद ये चिड़ा फ़िश है, और इसके साथ ही यहाँ पर ये सोल फ़िश भी पड़ी हुई है। इसी तरह बहुत सी लॉट ऑफ वैरायटी की फ़िशेस जो थी वो यहाँ पर थी, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ रहू का इंतखाब किया है। और फ़िश यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है। ये देखें कि मैंने जो फ़िश मैंने इंतखाब किया और उसको मैं जिस तरीके से बनवाती हूँ, मैं स्पेशली ये फ़िश वाले को जाकर कहती हूँ कि आपने फ़िश को ऐसे ही बनाना है, यानी कि उसकी स्किन आपने, ये आप देख सकते हैं जिस तरह से वो इसको रिमूव कर रहे हैं, तो ये तरीका मुझे बेस्ट लगता है और मैं ऐसे ही फ़िश को बनवाती हूँ, क्योंकि इस तरह से बहुत नीट होती है फ़िश और बहुत ही बेहतरीन से ये तैयार होती है। बहुत इसमें फिनिशिंग भी आती है। तो ये देखें, इसके स्केल्स जो हैं जो फ़िश के ऊपर होते हैं वो बहुत आसानी से रिमूव हो जाते हैं और इसकी स्किन भी बहुत अच्छी सी, बहुत मुलायम सी रेडी होती है। अब यहाँ पर आपने जो फ़िश है उसका इंतखाब करने के लिए जिन बातों का ख्याल रखना है, मैं भी उन्हीं बातों को देखती हूँ, क्योंकि फ़िश की फ्रेशनेस जो है वो फ़िश की जब होगी तभी फ़िश अच्छे से तैयार होगी। तो यहाँ पर ये तकरीबन 2.5 किलो का एक पीस है, क्योंकि फ़िश मैं हमेशा थोड़ी बड़े साइज़ की ही लेती हूँ, क्योंकि उसमें इतने कांटे नहीं होते, कांटे भी बड़े होते हैं जो इजीली हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये मैंने 2.5 किलो का जो है इसका फ़िश का एक पीस लिया। और इसको चेक करने का यही एक तरीका है कि सबसे पहले आप इसके गलफड़े को चेक करें। अगर उसमें स्मेल नहीं है, वो बहुत रेड है, तो फिर आपके फ़िश जो है वो बिल्कुल फ्रेश है। और इसके बाद आपने इसके ऊपर उंगली की मदद से इसको दबाना है, यानी कि फ़िश को आपने अच्छे से दबाना है। अगर दबाते हुए फ़िश आपकी जो है उसमें गड़ा पड़ जाए या वो नरम हो, तो इसका मतलब वो फ़िश आपकी फ़्रेश नहीं है। तो ये इसकी मेन निशानी है जिससे कि पता चलता है कि फ़िश जो है वो हमारी फ़्रेश है। और ये आप देख सकते हैं कि जब इसका मीट बनाया गया तो अंदर से कितना वाइट और बेहतरीन सा इसका कलर आया, और ये भी इसकी ख़ास ताज़ा होने की पहचान है। अब यहाँ पर मैंने जब सारी फ़िश बनवा ली थी तो फिर उन्होंने खुद ही इसमें नमक लगा दिया, क्योंकि ये भी एक मेन इसका टिप है कि इसमें नमक जो है वो फ़ौरी तौर पर ही लगाया जाता है, ताकि फ़िश के अंदर जो नमक है वो अच्छे से चला जाए। अब यहाँ पर जब मैंने इसको घर पर ले आई तो मैंने फ़िश को एक खुले बर्तन में रख दिया और तकरीबन मैंने 4 से 5 घंटों के लिए इसको ऐसे ही बाहर पड़े रहने दिया, यानी कि मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा। तो ये आप देख सकते हैं कि फ़िश ने अपना कितना पानी यहाँ पर रिलीज़ किया है। और ये देखें कि इससे ये होता है कि फ़िश में नमक भी बहुत अच्छे से चला जाता है। अब यहाँ पर इसके बाद मैं ये करती हूँ कि मैं एक छलनी लेती हूँ, यानी कि सुराखों वाली। मैंने एक बड़ी साइज़ की छलनी ली और उसके अंदर मैंने ये बर्फ़ डाल दी। ये बर्फ़ मैंने यहाँ पर इतनी ज़्यादा डालनी है कि जितनी फ़िश की मिकदार है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 मछलियाँ थी तो तकरीबन इनका वेट 5 केजी के करीब बनता है, तो इसलिए यहाँ पर मुझे ज़्यादा बर्फ़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने सबसे पहले छलनी में एक बर्फ़ की लेयर लगाई, उसके साथ ही मैंने उसके ऊपर ये मछली के पीसेस को रख दिया। अभी मैंने इनको वॉश नहीं किया, बल्कि ये वही पीसेस हैं जिनको नमक लगा हुआ था। बस इसके बाद मैंने इसको बर्फ़ के ऊपर रख देना है। ये आप देख सकते हैं कि तमाम के तमाम पीसेस जो है वो बर्फ़ के ऊपर आ गए। इसके बाद मैंने दोबारा बर्फ़ की एक लेयर इसके ऊपर लगा देनी है, जिससे कि हमारी फ़िश जो है वो अच्छी तरह से कवर हो जाएगी। इसी तरह तकरीबन ये 2 लेयर्स हमारी बन जाएंगी और इसके बाद लास्ट लेयर जो सबसे ऊपर होगी उसके ऊपर सारी की सारी मैं बर्फ़ को फैला दूँगी। इस तरह करने से ये होता है कि फ़िश, क्योंकि हमने फ्रिज में नहीं रखनी और ये बर्फ़ के साथ हम बाहर ही रखेंगे, तो इस वजह से हमें फ़िश फ्रिज के अंदर अगर हम रखेंगे तो ये इससे इसका जो एक पानी होता है, एक स्मेल वाला पानी होता है, वो नहीं निकलेगा। इसलिए हमने इसको बाहर ही रखना है और इसको बर्फ़ के साथ हमने ढक देना है। और जब तक हमारी बर्फ़ जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हम इसको ऐसे ही पड़े रहने देंगे। और अब आप ये देख सकते हैं तकरीबन 8 से 10 घंटे लगे मुझे बर्फ़ को पिघलाते हुए। तो ये देखिए आप, ये मैं आपको दिखा सकती हूँ कि पैन के अंदर आप देखेंगे इसका कितना गंदा सा और कितना ये पानी इसका स्मेल वाला निकला है। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है ऐसा करना, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके फ़िश की जो स्मेल है वो
इसमें से रिमूव नहीं होगी। और अगर आप ये देखेंगे, ये सोचें कि फ़िश अगर आप फ़ौरी बाज़ार से लाए और फ़ौरन से आपने उसको तैयार कर लिया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फ़िश जो है वो टाइम टेकिंग है, वो वक्त लेती है। अगर आप उसको वक्त देंगे, उसको ज़्यादा टाइम मैरिनेशन के लिए देंगे और इसी तरह आप उसको रखेंगे, तो फिर आप देखिएगा कि आपकी फ़िश कितनी अच्छी और बेहतरीन सी तैयार होगी। अब इसके बाद मैंने ये 1 कप आटा लिया और उसको मैंने थोड़े से पानी के साथ उसको अच्छे से घोल लिया। अब ये जो फ़िश थी हमारी, जिसको हमने बर्फ़ के साथ लगाया हुआ था, ये हमने इसके अंदर अच्छी तरह से डुबो देना है और हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये इसलिए किया जाता है कि जो इसके अंदर थोड़ी बहुत स्मेल जो कुछ रह जाए, तो वो आटा अच्छी तरह से निकाल देता है। ये मैं गारंटी के साथ आपको कहती हूँ कि आप इस तरह करेंगे तो आपकी फ़िश के अंदर ज़रा सी भी कोई स्मेल नहीं होगी और ये बहुत ही अच्छे तरीके से यानी कि पकने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर क्योंकि हमने आटा लगा लिया था, अब हमने टैप वाटर से यानी कि नलके के खुले पानी से इसको अच्छी तरह से धोना है। और ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर रही हूँ और यही इसका बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर आप इसको आटे में नहीं लगाएंगे और ऐसे ही आप इसको धो देंगे तो फिर भी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्मेल रह जाएगी। तो मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं करती, मेरा तो यही तरीका है कि मैं इसको जो आपको मैंने दिखाया है, मैं बिल्कुल फ़िश ऐसे ही तैयार करती हूँ। और इस तरह करने में तकरीबन मुझे 1 से 2 दिन लग जाते हैं और तकरीबन 2 दिन के अंदर हमारी फ़िश जो है वो बिल्कुल तैयार होती है। तो ये देखिए, एक दिन तो इसी तरह ही इसमें 4 से 5 घंटे 10 घंटे इसको बर्फ़ में लगे हुए हो गया। और इसके बाद जब मैंने इसको धोया और फिर जब मैंने इसको एक छलनी में निकाल दिया, तो अब मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से इसमें से रिमूव हो जाए। अब यहाँ पर हम इसका मसाला तैयार करेंगे जो हमने फ़िश के ऊपर लगाना है। अब इसका मसाला तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले 2 टेबलस्पून जो है वो लहसुन का पेस्ट लिया और उसको हमने ग्राइंडर जग के अंदर डाल दिया और इसके साथ ही हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर सुरख मिर्च का पाउडर भी शामिल कर दिया और 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर लेमन जूस भी शामिल कर दिया। और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से इसमें ग्राइंड कर लेना है ताकि हमारी मिर्चें, लहसुन और ये दोनों अच्छे से एक पेस्ट फॉर्म में आ जाए। अब इसके बाद हमने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो बेसन भी शामिल कर देना है और बेसन यहाँ आपने लाजमी तौर पर ऐड करना है। और यहाँ पर इसके बाद 1 चाय का चम्मच मैंने अजवाइन डाली। अजवाइन को मैंने पानी से बहुत अच्छे से धो लिया था क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो आपने जब भी अजवाइन इस्तेमाल करनी है तो उसको आपने अच्छे से पानी से वॉश करना है। अब ये मसाला जब हमारा अच्छे से ग्राइंड हो गया, ये आप देखें इसकी बिल्कुल एक मुलायम से एक पेस्ट हमारी जो है वो तैयार हो गई है। तो अब हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया। अब इसके बाद इसके अंदर हमने तकरीबन ये 1 चाय का चम्मच ये भर कर मैंने चिली फ्लेक्स का यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च का भी शामिल कर दिया और वो भी इसमें बड़ा ही अच्छा फ्लेवर देता है। इस मसाले के अंदर मैं नमक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि हमने फ़िश के ऊपर बहुत ज़्यादा नमक लगा दिया था और मैंने चेक किया तो हमारी फ़िश के अंदर बहुत ज़्यादा नमक था, तो इसलिए यहाँ पर हम इसके अंदर नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि मसाला हम ऐसे ही फ़िश के ऊपर लगा देंगे। और अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने फ़िश का एक पीस लिया और उसको हाथ से मैंने अच्छी तरह से उसके ऊपर मसाला लगाना शुरू कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं हाथ से इस पर अच्छी तरह से मसाला लगा रही हूँ। अब ये मसाला जो हमने फ़िश के ऊपर लगाया है, आप यकीन जानिए कि जब ये मैं इसको फ्राई करूँगी तो ये ज़रा सा भी इसके ऊपर से नहीं उतरेगा। इसकी रीज़न यही है कि हमने जो इसके अंदर बेसन ऐड किया है तो वो बिल्कुल भी इसका मसाला बिखरने नहीं देगा, बल्कि जैसे हमने फ़िश के ऊपर मसाला लगाया है ये एज़ इट इज़ ऐसे ही फ्राई में भी इस पर लगा रहेगा। अब ये तमाम मसाला ये देखिए जितना मैंने तैयार किया था ये हमारी फ़िश पर सारे का सारा बहुत अच्छे से लग चुका है। अब इसके बाद ये मसाला ये देखिए आप, क्योंकि जितना मैंने तैयार किया था वो हमारी 2 मछलियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट था और ये हमें देखिए बचा भी नहीं और ज़ाया भी नहीं हुआ। तो हमने ये तमाम मसाला दोनों मछलियों के ऊपर अच्छे से लगा दिया था। अब इसको मैंने तकरीबन सारी रात के लिए इसको फ्रिज के अंदर रख देना है, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम ना हो तो फिर भी कम से कम आप इसको 4 से 5 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेशन के लिए छोड़िएगा। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली और उसके अंदर मैंने इतना ऑयल डाला कि जिसमें हमारी फ़िश जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब यहाँ पर आपने फ़िश जो रखनी है वो गोश्त वाली साइड से आपने इसमें पैन में रखनी है। जैसे आप देख रहे हैं, आपने स्किन वाली साइड से इसको नहीं रखना, क्योंकि अगर आप स्किन वाली साइड से रखेंगे तो फिर सबसे पहले स्किन ही हमारी जो है वो जल जाएगी, क्योंकि स्किन वाली साइड जो है वो थोड़ी सी पतली होती है, इसलिए आपने उसको अभी नहीं डालना बल्कि आपने गोश्त वाली साइड ही सबसे पहले
पैन में डालनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी फ़िश जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो रही है, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रही है। और इसको फ्राई करने के लिए कम से कम मुझे 10 से 12 मिनट लगे, क्योंकि ये फ़िश थोड़े से बड़े साइज़ की है और इसके पीस भी बड़े हैं, तो इसलिए इसको पकाने का टाइम थोड़ा सा हमें ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट एक साइड को दिए और 4 से 5 मिनट ही मैंने दूसरी साइड को दिए। तो इस तरह हमारे 10 से 12 मिनट के अंदर हमारी फ़िश जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। और अब आप ये देख सकते हैं कि हमारी फ़िश कितनी अच्छी तैयार हुई है। अब मैं आपको ये ऑयल भी चेक करवाती हूँ, ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि इसमें ज़रा सा भी हमारा मसाला जो है वो पैन के अंदर नहीं है। इसकी वजह यही है कि हमने इसके अंदर बेसन का इस्तेमाल किया था, और बेसन जो है वो बिल्कुल भी मसाले को बिखरने नहीं देता, बल्कि बहुत अच्छे से कोट हो जाता है। अब आप ये मेरी फ़िश की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। इसको मैंने सफ़ेद मूली के साथ, खुरबानी की चटनी के साथ और ग्रीन चटनी के साथ मैंने इसको सर्व किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको ये चेक करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, इस वक्त बहुत गर्म है। मैं गर्म गर्म ही आपको ये दिखाती हूँ कि अंदर से आप इसकी चेक करें कितनी अच्छी सी लेयर्स बनी हुई हैं, और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। और ये लेयर्स इसी वजह से बनती हैं कि अगर आप इसको टाइम देते हैं, क्योंकि फ़िश हमेशा टाइम लेती है। अगर आप इसको टाइम देंगे तो आपकी फ़िश ऐसे ही तैयार होगी। और ये आप देख सकते हैं, इसकी एक एक लेयर आप देखें कितनी बिखरी बिखरी सी और कितनी बेहतरीन सी है। और आप यकीन जानिए कि आप ये ऐसे मेरे तरीके से इसको बनाएंगे तो आप बाज़ारी फ़िश बिल्कुल भूल जाएंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेहतरीन और लज़ीज़ फ़िश तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।